कहते हैं समुद्र की लहरें उठती हैं तो अच्छे अच्छे कश्तियों को डुबा देती है। तस्वीर और बयान बहुत कुछ सामने आती है, लेकिन वो सूटकेस का खेल क्या है जो लालू और तेजस्वी के पास पहुंचता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव और तेजस्वी पर बड़ा आरोप। कौन है जो नीतीश सरकार को गिराना चाह रही थी फ्लोर टेस्ट के दिन? सबसे बड़ा खुलासा और तेजस्वी और लालू के सबसे खास और सबसे बड़ा फाइनेंसर जो खुद को लालू यादव समझते थे एक जमाने में, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो परत दर परत गिरती चली गई और सैलाब जो है उभरता चला गया और मट्टी का बालू के रेत में ढेर हो गई। वो सब कुछ खुलासा हो गया। सार्वजनिक किया गया चिट्ठी को और सार्वजनिक होते ही लालू तेजस्वी पर बड़ा आरोप लग गया कि फ्लोर टेस्ट में सरकार गिराने की मंशा तेजस्वी यादव की थी और किस तरीके से मोटी रकम का डिमांड किया गया। नाम आपको हम बताते हैं। दरअसल राजबल्लभ यादव नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा याफ्त हैं, लेकिन नवादा का पत्ता हिलता है तो राजबल्लभ के इशारे पर और हवा रुक जाती है तो राजबल्लभ के इशारे पर। कहा जाता है 5 सीटों का खेल राजबल्लभ के हाथों में हुआ करता था। रजौली, गोविंदपुर, नवादा, हिसुआ जिस तरीके से राजबल्लभ के पकड़ में था तो वहीं बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि राजबल्लभ यादव जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी नवादा से आरजेडी विधायक है। बगावत तेवर वही है, लेकिन इस बगावत के बीच विभा यादव ने बड़ा खुलासा किया। यानी विभा देवी ने साफ तौर से सार्वजनिक कर दिया लेटर को कि किस तरीके से नाम जो थे वो बदल गए और पैसों का जो खेल था वो थम गया और सरकार गिराने के लिए राजबल्लभ यादव के पास मोटी रकम का डिमांड किया गया। विभा देवी देने में असमर्थ रही तो किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया। देखिए, विभा देवी बड़ा आरोप लगाई है। श्रवण कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में कैसे टिकट मिला वो भी विभा देवी ने खुलासा कर दिया। फ्लोर टेस्ट के दिन सरकार गिराने की मंशा थी, वो भी विभा देवी ने बड़ा खुलासा किया। अनिल यादव को क्यों जदयू छोड़कर आरजेडी में सदस्यता ग्रहण करवाई गई और चुनाव लड़वाया जाएगा, विभा देवी ने उसका भी खुलासा किया। विनोद यादव लोकसभा चुनाव बगावत करके क्यों लड़े वो भी खुलासा किया। चलिए अब आपको एक एक बात हम आप बताते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजबल्लभ यादव, उनकी दादी माँ का तबियत खराब था और जमीन का बंटवारा होना था, 15 दिनों के पेरोल पर राजबल्लभ यादव बाहर निकलते हैं और लालू और राबड़ी से सीक्रेट मीटिंग होती है राजबल्लभ यादव का, जहां बोला जाता है लोकसभा चुनाव आपके परिवार से कौन लड़ेगा। राजबल्लभ यादव ने साफ तौर से मना कर दिया कि देखिए हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन लालू के तरफ से ही विनोद यादव का नाम सामने आया। उन्होंने लालू खुद हामी भरा कि विनोद यादव को लड़वाया जाए, लेकिन ऐन समय पर सूटकेस का खेल जो विभा देवी ने कहा कि तेजस्वी के पास एक बड़ा सा सूटकेस गया और वहीं से रणनीति चेंज हो गई और श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। श्रवण कुशवाहा तो हार गए, लेकिन निर्दलीय मैदान में विनोद यादव कूद गए। हराने का कारण विनोद यादव भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट के दिन सरकार गिराने की बात थी, उस दिन मोटी रकम का डिमांड किया गया। यानी जो केस हुआ था, एफआईआर जो कोतवाली थाने में हुई थी, उसमें साफ तौर से था किस तरीके से विधायकों की खरीद बिक्री का जो खेल चल रहा था, उसमें सारा तस्वीर सामने आया। कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने उठाया और पूछताछ जारी कर दिया। अब खेलों का खेल जिस तरीके से चल रहा था फ्लोर टेस्ट में सरकार गिराने को लेकर, विभा देवी ने साफ तौर से कहा मैं असमर्थ हो गई थी पैसा देने में, मोटी रकम का डिमांड किया गया लेकिन मैं दे नहीं पाया, जिसको लेकर अब बगावत की बू भी देखने को मिल गया। अब जिस तरीके से विभा देवी ने जो आरोप लगाया है वो जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर से कह दिया कि सूटकेस का खेल और लोकसभा चुनाव में खुद लालू प्रसाद यादव ने विनोद यादव को लड़वाने के लिए नवादा से हामी भरी थी, लेकिन ऐन मौके पर तेजस्वी यादव ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया। और जिस तरीके से खेलों का दौर महाखेल जो चलने लगा, उसमें निश्चित तौर पर था कि कहीं ना कहीं वो पेच फंसता चला गया। अब जिस तरीके से पैसों का खेल, सरकार गिराने की खेल और विभा देवी ने खुलासा किया, उससे पूरी राजनीतिक महकमे में हड़कंप मच गई है और एक बार फिर से लालू तेजस्वी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
साफ तौर से विभा देवी ने आरोप लगाया और उन्होंने कह दिया कि अभी भी मैं आरजेडी में हूं, मैंने कभी भी आरजेडी के साथ गद्दारी नहीं की। और जिस तरीके से सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि राजबल्लभ लालू यादव के साथ जो बैठक हुई थी उसमें राजबल्लभ ने कहा एक नेता में 4 गुण होना चाहिए, झूठ बोलने की कला होना चाहिए, जनता से झूठा वादा करना चाहिए और जिस तरीके से क्षेत्र में काम हो वो पार्टी फंड के लिए भी रखना चाहिए और प्रलोभन देते रहना चाहिए। ये 4 झूठ राजबल्लभ यादव ने लालू यादव को बताया था और कहा था कि एक नेता ऐसा होना चाहिए। अब जिस तरीके से जो खेल है वो अब तो और दिलचस्प हो गया है विधानसभा चुनाव को लेकर। देखना होगा कि नवादा, रजौली, हिसुआ और गोविंदपुर किस तरीके से हीटिंग रहता है और राजबल्लभ यादव क्या कुछ कर पाते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से विभा देवी ने जो खुलासा किया इससे लालू और तेजस्वी के विधानसभा चुनाव पर बड़ा इफेक्ट 5 सीटों पर डाल सकता है।